मेरी स्कूल लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक मिडिल बेंचर रहा था और उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को खोया। आई लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी टीचर हमारी तरफ देखता ही नहीं था। मिडिल बेंच होने का कारण मैं मानता हूँ अपनी शाइनेस को। बचपन में ही मैं बहुत ज़्यादा शाई पर्सन था, तो मुझे इससे यही लगता था कि अगर मैं बीच वाली सीट्स पर बैठूंगा तो टीचर मुझे क्वेश्चंस के लिए नहीं पूछेगा। मोस्टली फर्स्ट बेंचर्स या लास्ट बेंचर ही पकड़े जाते हैं टीचर द्वारा। तो मैं इसे अपनी एक एस्केप मानता था इस पूरे सिस्टम से, अपनी शाइनेस की वजह से। बट देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। मिडिल पर बैठे बैठे मैं काफ़ी टाइम तक, अपने बहुत सारे एकेडमिक ईयर तक एक एवरेज गाय बन चुका था और मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। टीचर फर्स्ट बेंच वाले बंदों को भी जानता था, लास्ट बेंच वाले बंदों को भी जानता था, और मैं एज अ स्टूडेंट एक वैलिडेशन सीख कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर रहा हूँ, इसी वजह से ये टीचर हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। और बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो सच में मिडिल बेंच के बच्चों को पूछते तक नहीं थे कि भाई तुझे कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आजकल मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे नहीं है मेरे हिसाब से। बट दैट टाइम अगर तुम मिडिल बेंचर हो तो यू डोंट एग्जिस्ट इन द क्लास। मुझे आज भी एक अपने मैथ्स टीचर का वो एग्जांपल याद है। एक क्लास टेस्ट हुआ था एंड टीचर वही कॉपीज़ चेक कर रहा था क्लास में। वो सबसे डरावना मंजर होता है हर बंदे के लिए कि तुमने टेस्ट दिया और तुम्हें पता है तुमने अच्छा नहीं किया एंड टीचर इज़ चेकिंग एग्ज़ाम जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जो बुरा हो सकता था सबसे बुरा हुआ वहाँ पे। फर्स्ट कॉपी मेरी आई एंड टीचर वॉज लाइक, ये कौन बंदा है, इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं क्लास में। ये मेरा नाम शाउट किया टीचर ने और मुझे बुलाया एंड आई वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ दैम। एंड उन्होंने कहा कि तुम हमारी क्लास में पढ़ते हो। एंड दिस थिंग शैटर्ड अ रियली बिग थिंग इन साइड मी। मुझे लगता था जो भी मैंने 3-4 लोगों का अपना ग्रुप बना रखा है, हम लोग हीरोज़ हैं, ये वो, हम केयर ही नहीं करते थे पूरी क्लास के बारे में। एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग और मुझे एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। दैट्स द इमेज आई हैव इन दिस क्लास। मैं अपनी सीट पर वापस गया एंड सॉ माई फ्रेंड्स लाफिंग बैडली और वो पूरे मज़े ले रहे थे। और तुम्हें लगता होगा इसके बाद मैंने कुछ चेंज किया होगा। इसके बाद 4-5 साल तक आई वॉज द सेम एवरेज गाय इन द क्लास। बट आफ्टर 4 years, सेम टीचर, सेम सिचुएशन। मैं उस टीचर के फ्रंट में था बट आई हैड सम कॉन्फिडेंस। वो टीचर उस दिन बोर्ड पर हम सभी को बुला बुला कर क्वेश्चंस करवा रहे थे। वो सेम टीचर ने मुझे बुलाया और फिर वही अजीब तरीके से देखा कि भाई वाई डू यू एग्जिस्ट इन माई क्लास। एंड मैंने वो क्वेश्चन करने की अपनी बेस्ट ट्राई की। मैंने बहुत सारे तरीके लगाए उसमें और मैंने लगभग सॉल्व करके आंसर निकाल दिया था। बट गलती ये हुई कि बीच का एक स्टेप मिसिंग था। टीचर को लगा मैं आंसर रट कर आया हूँ और इस वजह से उसने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैप किया पूरी क्लास के सामने और कहा कि यू डोंट इवन नो द प्रोसीजर और तुमने आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया है। एंड दिस थिंग रियली डिड समथिंग इन माई माइंड कि मैं एक एवरेज बंदा नहीं रह सकता। और इन सब क्वेश्चंस की मैंने पूरी रात प्रैक्टिस की, बट प्रैक्टिस की वजह से मुझे आंसर रट गया बट मैं प्रोसीजर भूल गया। दैट थिंग सेट अनदर इमेज इन माई क्लास कि मैं मैथ्स रटता हूँ। उन 4 साल में आई स्लोली पिक्ड अप माई सेल्फ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा बेटर कर रहा था बट दिस थिंग मेड कंप्लीट एंड। और इससे सब लोगों को लगा कि भाई इसे मैथ्स नहीं आती है, जो अपने मैथ्स के बारे में बताता है कि भाई मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये वो नहीं, ये बस रटता है मैथ्स की चीज़ों को। हर एक स्टेप को रट के आ जाता है और एग्ज़ाम में एवरेज परफॉर्म कर देता है या फिर 10 में से 7 मार्क्स ले आता है और खुद को बड़ा मानता है। इस चीज़ के बाद आई वॉज कम्प्लीटली इन डाउट और मुझे लगता था कि भाई मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। एंड आई फाउंड आउट कि मिडिल बेंच पे बैठना मेरी सबसे बड़ी गलती है। उस टाइम से फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो मैं आ गया था 9th क्लास में और वो सेम टीचर मेरी क्लास में। सेम थिंग्स हैपन ऑलवेज बट दिस टाइम आई वॉज चेंजिंग। मैं मैथ को समझने लगा था, मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन चीज़ों से पढ़ रहा था और मैं उस टीचर से बहुत ज़्यादा, उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा करने लगा था। एंड स्टिल ही डिडंट रिकॉग्नाइज माई हार्ड वर्क। उसे लगता था मैं बस रट के आता हूँ और ही जस्ट टॉन्ट मी कि हाँ ये रटने से कर लिया तुमने, ये वो। मतलब एक टीचर होकर यू डोंट सपोर्ट योर ओन स्टूडेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आर यू डूइंग दिस। बट दैन कोविड आ गया। 9th ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाला पढ़ने को लेकर और मैंने डिसाइड कर लिया था इस बार अगर मैं बैठूंगा तो फर्स्ट बेंच पर बैठूंगा। जो टॉपर्स बंदे, जो भी लोग इस बेंच को ऑक्यूपाई करके बैठे रहते हैं, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। आई यूज़ टू केयर, आई वॉज अफ्रेड ऑफ दैम कि भाई ये लोग टीचर से अच्छा कनेक्शन होल्ड करते हैं, टीचर कुछ भी करेगा पीट देगा मुझे। एंड आई वॉज अफ्रेड ऑफ टीचर्स बिफोर माई
10th क्लास, बट 10th क्लास में वो टीचर ही चला गया। मेरा बिगेस्ट फियर दूर जा चुका था एंड देयर वॉज अ न्यू टीचर। बट दिक्कत ये थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो मैं फर्स्ट बेंचर अभी हुआ नहीं था। बट ऑनलाइन क्लास ने मेरे लिए सबसे बेस्ट ये चीज़ की, क्योंकि उसमें हर बंदा फर्स्ट बेंचर था, टीचर हर बंदे को देख सकता था एंड उसी वजह से मैं टीचर के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाया और बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया अपने नए टीचर से। एंड एवरीबॉडी वॉज डन। जो भी टॉपर्स थे, जितने भी लोग हमारी क्लास के सबसे बढ़िया बढ़िया बंदे थे, दे फियर्ड द न्यू टीचर। उनके लिए ये चेंज बिल्कुल ड्रास्टिक था। उनको बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार ये टीचर आ गया है, हम इसे कैसे टॉलरेट करेंगे। एंड मेरे लिए ये सबसे बड़ी एडवांटेज थी। आई बिकम द टॉपर ऑफ माई क्लास जस्ट बाय चेंजिंग वन थिंग। मैं कुछ टॉपिक्स को क्लास शुरू होने के पहले ही पढ़ता था एंड वो टीचर की आदत थी कि वो कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछने लग जाते थे। उनके आउट ऑफ द चीज़ें पूछने की वजह से ही हर बंदा परेशान रहता था कि भाई ये सिलेबस में से क्यों नहीं पूछते, हम तो सिलेबस का पढ़ के आ रहे हैं। बट आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज जो ट्राई करते थे। मे बी मेरा आंसर सही नहीं होता था, जो भी वो टीचर पूछते थे वो थोड़ा बहुत मजाक कर लेते थे, थोड़ा बहुत डांट देते थे, बट मेरे ट्राई करने की वजह से ही लाइक्ड मी सो मच। इस चीज़ ने मेरे अंदर इनफ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया था टू स्टैंड अगेंस्ट दोस जायंट्स, मेरे क्लास के टॉपर्स। और मैं उनसे मुकाबले कर रहा था भाई। जो भी वो अपना आर्गुमेंट लाते थे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आई वॉज द जीनियस। लोग मुझसे पूछने लगे थे एंड ऑनलाइन क्लास वॉज फायर। मैं चाहता था बस लाइफ में ऑनलाइन क्लासेस ही हो और कुछ भी नहीं हो। बट देन द टाइम केम, लॉकडाउन हटा एंड वी वर ऑन द क्लासरूम्स। और दिस टाइम आई वॉज अगेन गोइंग फॉर द मिडल बेंच, बट नहीं, दिस टाइम आई वॉज डिफरेंट। मैंने फर्स्ट बेंच ली एंड मैं वहाँ बैठ गया। मैं जब तक टीचर नहीं आया आई वॉज स्वेटिंग और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई क्या बताते ही टीचर कुछ पूछ ले, मेरी बेइज्जती हो जाए, मुझे वापस बीच वाली बेंच पे चले जाना चाहिए। मिडल वाली बेंच पे रहूँगा तो फ़ायदा में रहूँगा, टीचर देखेगा नहीं। एंड आई वॉज अफ्रेड। तो मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ भी डर रहा था। बट देन द टीचर केम और उसने आते ही मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। ही शाउटेड माई नेम एंड ही वॉज लाइक ग्रेट टू सी यू हियर। सो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। वो टीचर आते ही मेरे अंदर एनर्जी भर देता था। ये तुम कह सकते हो एक टीचर की वजह से भी हो सकता है, बट नहीं, एक कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद बिल्ड करना होता है ताकि तुम खुद फेवरेट बन पाओ। अगर मैं वही शायद तरीके से क्लास अटेंड करके चुपचाप निकल जाता तो वो टीचर ध्यान भी नहीं देता, 4-5 बार मेरे से क्वेश्चन पूछता और फिर मेरा मजाक बनता रहता। बट आई चेंज थिंग, आई वर्कड हार्ड एंड लिटरली आई वॉन इन 10th क्लास। बट देन 11th का टाइम आया एंड आई चेंज्ड माई स्कूल, क्योंकि जो मेरी पहले की स्कूल थी वो 10th क्लास तक ही थी। एंड देन मैं एक कोचिंग में चला गया जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। सो वहाँ भी मैंने चाहते ही अपना गोल सेट रखा कि मैं सिर्फ फर्स्ट बेंच पर बैठूंगा और कोई भी फालतू का स्ट्रगल नहीं। टीचर कुछ भी पूछे, कितना भी मजाक उड़ा ले, कैसा भी टीचर आए, बदतर से बदतर टीचर हो, आई विल बी ऑन द फर्स्ट बेंच। और मैं 11th में फर्स्ट बेंच पर बैठना शुरू कर चुका था। द ग्रेट थिंग इज़ कि टीचर लोग भी ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे थे मुझसे और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी स्टडीज़ को लेकर और मुझे लगता था कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा। बट दैट डिडंट हैपन। उस चीज़ को किसी और स्टोरी में कवर करेंगे, बट लेट्स कंटिन्यू दिस स्टोरी। तो जैसे जैसे मैं टीचर्स का फेवरेट बनता जा रहा था, यहाँ भी और सारे बच्चों ने नोटिस करना शुरू किया एंड देन अ वॉर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट बेंच। फर्स्ट मुझे लगता था कि भाई फर्स्ट बेंच तो ऐसी जगह होती है भाई, सबसे खतरनाक बंदे वहाँ बैठते हैं, क्या हिम्मत होगी। बट मेरी पूरी क्लास फाइट कर रही थी फर्स्ट बेंच पर बैठने के लिए, जस्ट टू गेट द वैलिडेशन फ्रॉम द टीचर, टू बिकम फेवरेट, टू गेट द अपॉर्चुनिटीज़। और मैं इस कंपटीशन के लिए रेडी था। आई वॉज इन द एलीट लीग, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी वॉर फाइट करके आया हूँ। फ्रॉम 0 to 100 आया हूँ मैं इस वॉर में। सो आई वॉज नॉट गिविंग एनी चांस टू लेट माई फर्स्ट बेंच को। बट मेरी क्लास के अंदर कुछ ऐसे बंदे थे जो सुपर टॉपर थे, मतलब उन बंदों को टीचर से भी ज़्यादा फिजिक्स आती थी। तो मेरी क्लास में खतरनाक टॉपर्स आ चुके थे एंड आई वॉज लैकिंग बिहाइंड। मुझे लग रहा था कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा इनके सामने। एंड ऐसा ही होता जा रहा था। स्लोली आई वॉज लूजिंग माई कॉन्फिडेंस। फर्स्ट बेंच पे मैं बैठता तो था, बट टीचर ने मेरे ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। माई फिजिक्स टीचर वॉज सो बकवास। लाइक उस बंदे को हमेशा हर 2 क्वेश्चन करवाने के बाद मेरे साथ जो 2-3 टॉपर्स बैठते थे उनके साथ पूछना पड़ता था कि भाई ये वाला आंसर कैसे निकाल रहे हो तुम, क्या तुमने निकाल लिया, ये वो। एंड ही वॉज लाइक डूइंग ओनली द क्वेश्चंस जो रट के आया हुआ होता था। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और
उस टॉपर ने मुझे सीधा बोल दिया था कि ये फिजिक्स का टीचर चेंज होना चाहिए क्योंकि इसे कुछ नहीं आता है। और जो मैं वॉर के बारे में बता रहा था फर्स्ट बेंच की, इट वॉज कि मेरी क्लास के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे थे वो लोग फर्स्ट बेंच पर बैठना चाहते थे, और मेरा घर कोचिंग से दूर होने की वजह से मैं सबसे लास्ट में कोचिंग में पहुंचता था। तो जहाँ पर 3 बच्चे बैठने चाहिए वहाँ पे 5 बैठ रहे थे। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात थी, तो दैट वाज नो गेम कि तुम ये सीट छोड़ो। और मैं भाई बहुत मुश्किल से वहाँ फंस कर बैठता था। कभी कभार तो मैं मतलब गिरने जैसी हालत हो जाती थी। एंड दैट्स हाउ 11th क्लास एंडेड। और ज़्यादा कुछ वहाँ पे खास हुआ नहीं, और टीचर्स भी स्लोली जो ज़्यादा बेटर बंदे थे उनकी तरफ डाइवर्टेड थे। एंड कोचिंग क्लास में कोई भी टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। दे हैव नो इंटेंशन टू मेक यू बेटर। दे हैव अ प्रोसीजर कि अगर उन्हें दिख गया है कि कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में तो बस उस पर ध्यान दो पूरा और सिलेक्शन निकालने की कोशिश करो। दैट्स ऑल दे डू। और इसी वजह से जो नॉर्मल बंदे होते हैं जो इम्प्रूव कर सकते थे वो पीछे छूट जाते हैं। तो इसी के साथ आता हूँ मैं 12th क्लास में। 12th क्लास में मेरी कोचिंग में अजीब सा ही रूल लाए वो लोग कि भाई जो एकदम वीक बच्चे हैं उन पे ध्यान दे लेते हैं चलो थोड़ा सा, पर हम ध्यान नहीं देंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं, पढ़ने वाले तो स्पेशली आगे बैठेंगे, जो मीडियम बच्चे हैं वो वीक बच्चों को इम्प्रूव कराने की कोशिश करो ताकि एटलीस्ट बोर्ड में तो पास हो जाए वो बंदे और बोर्ड में कोचिंग का नाम ना खराब हो। इस वजह से जो पढ़ने वाले बंदे थे उनको आगे रखा गया, जो मिडल वाले बंदे थे उनको वीक बंदों के बीच बैठा दिया गया ताकि दे इम्प्रूव। और गेस व्हाट, मुझे कौन सी बेंच मिली होगी? दे सेट मी ऑन द लास्ट बेंच। और इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी थी। तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स भी थी। जो वहाँ के HOD थे, ही डिडंट लाइक मी क्योंकि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके खिलाफ मैंने अपनी आवाज़ उठाई। फ्रॉम अ बीइंग अ शाय गाय टू दिस कोल्ड, वो बहुत ही अलग चेंज था मेरी लाइफ में। और बहुत सारी जगह तुम्हें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए जहाँ पे जिनके लिए तुम आवाज़ उठा रहे हो उनको तक फ़र्क ना पड़े। सो वही मेरी गलती थी। एंड 12th में मुझे लास्ट बेंच पे बिठाया गया। मुझे लगा मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम शुरू होने वाला है, बट वो था मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैप में फॉल करता जा रहा था। जब मैं 11th में आया था तब मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी थी क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूरा ऑल इन जाना चाहता था। बट इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। बार बार नंबर कम आ रहे थे मॉक टेस्ट में एंड उसी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। बट देन आई गॉट टू लास्ट बेंच। वहाँ मतलब ऐसे कुछ मुझे प्यारे प्यारे लोग मिले भाई, उन्होंने क्या क्या लाइफ के मतलब लेसन सिखा दिए मुझे, एंड इट वॉज़ वर्थ इट। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो फर्स्ट बेंच पे बैठने के बेनिफिट्स ये हैं कि तुम्हें टीचर जानता है, तुम बेटर फोकस कर पाओगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी तुम्हें स्कूल की एक्टिविटी में, या फिर बहुत ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बट अगर तुम लास्ट बेंच पे बैठते हो तो तुम्हें इनफाइनाइट फन मेमोरीज मिलती है। मे बी तुम पढ़ाई में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, बट मुझे नहीं लगता कि लास्ट बेंच पर बैठने से इतना कुछ ख़राब होता है। और लास्ट बेंच को ज़्यादा टारगेट करते हैं टीचर्स। अगर तुम स्कूल गए हो कभी तो तुम्हें पता ही होगा। तो दे आस्क देम, तो वो भी तुम्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करवाता है अगर तुम मेरी तरह हो ज़िद्दी बंदे। इसके अलावा तुम वहाँ पे फ़न करने के साथ स्टडी भी कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। कई बार हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे इंग्लिश हिंदी, वो पढ़ाने के लिए टीचर्स को इतना लंबा टाइम दिया जाता था। कई बार हमारा जो मेन टीचर होता है वो एब्सेंट हो जाता था तो इंग्लिश हिंदी के टीचर आ जाते थे और पढ़ाई हुई चीज़ वापस पढ़ाने लग जाते थे। तो आगे वाले बंदों को तो वो चीज़ पढ़नी पड़ती थी, बट फॉर मी मैं कोई भी सब्जेक्ट खोल कर अपनी पढ़ाई कर सकता था एंड दैट वाज ग्रेट। और अगर कोई होमवर्क पेंडिंग रह जाता है तो भी तुम उसे निपटा सकते हो क्योंकि टीचर एकदम लास्ट में आने वाला है। हो सकता है तुम्हारा टीचर कोई संकी भी हो सकता है जो पीछे से शुरू करता हो चेकिंग। इसके अलावा भाई तुम पीछे बैठकर एल्फा ऑफ क्लास बन जाते हो। मैंने लाइफ का सबसे कॉन्फिडेंट 12th की उस बैंक बेंच पे बैठकर फील किया क्योंकि मैं पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकता था वहाँ पे। और HOD की फटती थी लिटरली मेरे से क्योंकि वहाँ पे मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेज कर सकता था जिसका आंसर उसके पास नहीं था एंड वो बस शर्म से यहाँ से निकल जाता था। इसकी स्टोरी में मैं कभी और कवर करूँगा, बट फिलहाल तुम्हें मैंने समझा दिया कि मिडिल बेंच इज़ द वर्स्ट प्लेस टू सिट इन योर स्कूल टाइम। कभी वहाँ मत बैठना।